जय हिंद साथियों। मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम मुद्दे पर बन के आ रही है। खासकर वह बच्चे जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को निकाल रखा है और फिजिकल की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चे जितने भी आरपीएफ के हो, वीडियो कोई भी मिस मत करना। कोशिश करना अपने माँ बाप के साथ बैठ करके इस वीडियो को देखें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को पढ़ लिया होगा, आज की जो वीडियो का मेन मुद्दा है आरपीएफ कांस्टेबल की फिजिकल की डेट कब है। हाँ साथियों, आप लोगों ने सही पढ़ा है। आज की वीडियो उन सभी मुद्दों पर कवर होगी जो आरपीएफ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आरपीएफ का फिजिकल कब तक होगा। दूसरा मुद्दा है जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं वो भारी मात्रा में फिजिकल फेल है, वो पास कैसे होंगे, उनका मोटिवेशन किस प्रकार होगा और अब आगे वो बच्चे क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी इस वीडियो को मिस मत करना। मैं आपका आदेश गुरुजी, जैसा कि आप जानते हो पिछले 10 सालों से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं और बच्चों को निरंतर फिजिकल ट्रेनिंग दे करके उनकी जॉब पर उनको भेज रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और फिजिकल की डेट क्या होगी सब बेकाबी से सुनने को बेकरार है। तो साथियों बने रहो। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आरपीएफ की फिजिकल की डेट कब तक आनी है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देख लिया है आरपीएफ एसआई का फिजिकल चला हुआ है, वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इनका फिजिकल खत्म होने के तुरंत बाद हो सकता है आपको ये 1 महीना दे दे और आप लोगों के पास 1 महीना अभी है भी। अगस्त के महीने में आरपीएफ फिजिकल होने के पूरे चांस है। अगर हम तिथि की बात करें, वो सूचनाओं के आधार पर आपसे बात करें तो 15 अगस्त के आसपास आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल होने के पूरे चांस है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कमर को टाइट कर लो, अब बैठने का वक्त नहीं है। 15 अगस्त के आसपास आपका फिजिकल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। मेरे प्यारे बच्चों, डेट तो आ जाएगी, सबको पता है। जब एग्जाम हुआ तो रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट आया है तो फिजिकल भी होगा। अब मेन मुद्दा है फिजिकल कैसे पास होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो आरपीएफ कांस्टेबल की एक ऐसी जॉब है जो भारत की बेहतरीन से बेहतरीन जॉब में शामिल की जाती है। आप लोगों ने उसी को अप्लाई किया है और अगर जॉब अच्छी है तो उसका फिजिकल भी टफ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आरपीएफ का जो फिजिकल है वो बिल्कुल भी हल्के में आप मत लो। जो नॉर्मल बच्चा है जिसने कभी फिजिकल को टच नहीं किया है और समय पढ़ाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है, वो आसानी से इस फिजिकल को पास नहीं कर सकता है। जब तक आप किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के प्रॉपर सिखलाई नहीं लोगे, उसको समय नहीं दोगे, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल निकालना आपसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल का एक महाबैच रेडी हो चुका है, जिसके अंदर लड़की और लड़के दूर दूर से आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी कुछ बात ऐसी भी है, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, कुछ बच्चे एकेडमी के अंदर है जो जाकर दूसरी एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि सर जी हम यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं हो रहा है। लॉन्ग जंप, हाई जंप जो सबसे बड़ा इशू है उसको प्रॉपरली नहीं करा रहे हैं। कुछ बच्चों का ये भी कहना है एकेडमी के अंदर दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। हमने देखा था लॉन्ग जंप चल रहा है तो सभी आर्मी के बच्चे भी लॉन्ग जंप कर रहे हैं, एसएससी जीडी के बच्चे भी लॉन्ग जंप कर रहे हैं, जबकि उनका कोई लॉन्ग जंप से काम नहीं है। वो जो वीडियोज आपके लिए बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि आप उनको देख करके उनके पास पहुंच जाओ। और अब गुरु की बात करते हैं तो वहाँ पे गुरु भी कुछ ऐसे मिलते हैं जिनको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि गुरु क्या होता है और बच्चों कैसे तैयार किया जाता है। या ये बोल दो कि किसी भी ट्रेनिंग को कराने के लिए आप लोगों को वहाँ बुलाने के लिए एक पैसा कमाने का साधन बना रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, पैसा वहाँ कमाया जाता है जहाँ किसी का कैरियर या फ्यूचर ना हो। हमारी मानो तो एक ही बात है, अगर अच्छा गुरु होगा, जब किसी बच्चे का फ्यूचर के ऊपर बात आएगी, कैरियर के ऊपर बात आएगी तो पैसा उस समय वैल्यू नहीं रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने ऐसी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है और आप ये सोच करके वहाँ रह रहे हैं कि हमने फीस जमा कर दी है, फीस वसूल कर लो,
तो ये भी आपकी गलतफहमी है। यदि आप लोगों को आपका टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आप लोगों को अच्छी सिखलाई नहीं मिल पा रही है, तो आप अगर जितना भी समय वहां निकालोगे वो आपका बहुत ज़्यादा व्यर्थ जाएगा और ये समय दोबारा आपके हाथों में नहीं आएगा। मैं तो यही कहूँगा जितना जल्दी हो सकता है उस जगह को छोड़ दो और अच्छी से अच्छी संस्था में जाकर के अपनी ट्रेनिंग को करो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है आप लोगों का, रिजल्ट आने के बाद ये दोबारा वापस नहीं आएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल तभी कर पाओगे जब आप लगन से, मेहनत से इसको करोगे निरंतर, दोनों टाइम लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग, तब जाकर के ये पास होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ के अंदर जितने बच्चे आए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको बहुत ही अच्छा डाइट प्लान बनाया हुआ खाने पीने का, जैसे भी फिजिकल है उसी आधार पर उनको खाने दिया जा रहा है और दोनों टाइम बहुत ही अच्छी सिखलाई दी जा रही है। और ट्रेनिंग को देखो हार्ड करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, आप यदि घर पे भी ट्रेनिंग कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि लॉन्ग दौड़ करेंगे, लंबी दौड़ करने से फिजिकल हो जाएगा, यह बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। आरपीएफ का यदि टाइमिंग आपको तोड़ना है, 5:45 टाइमिंग लाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारी बात है, लॉन्ग दौड़ करके आप लेकर आ पाओगे। यह दौड़ एक ऐसी दौड़ है, छोटी दौड़ बोलते हैं इसको। इसके लिए आपको हार्ड वर्कआउट भी करना पड़ेगा। मॉर्निंग के टाइम में कुछ हार्ड एक्सरसाइज होती है, कुछ हार्ड रेपिटेशन होते हैं, जिससे बच्चे के अंदर स्टैमिना आती है और तेज दौड़ना सीखता है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये एकेडमी में आने के बाद ही आपको कराया जाएगा और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। और ये काम भी एक दिन में नहीं होगा। मैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये कहना चाहूँगा, जो बच्चा घर पर बैठा है अभी भी ये सोच करके के पास हो जाएंगे, सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बुखार को उतारो। नंबर 2 बात, जो एकेडमी में किसी में फंस चुका है, उसको अच्छी सिखलाई नहीं मिल रही है, जितना जल्दी हो सकता है उस एकेडमी को छोड़ो। नंबर 3 बात, घर पे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो आपके आदेश गुरुजी फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ आपको दोनों टाइम निरंतर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जा रही है। आप जितना जल्दी हो सकता है हमारे इस बैच को ज्वाइन करो। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ पर रहने की, खाने की। ट्रेनिंग ग्राउंड की बात करते चलो, आपने पीछे 3-4 दिन पहले देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ी थी हर जगह, सभी ग्राउंडों में पानी भर गया था। आपका जो ग्राउंड है हमने इस तरीके से बना रखा है, अगर बारिश पड़ी रही है तो बात अलग है, नहीं ट्रैक के ऊपर हमारे पानी नहीं रुकता, हमारा ट्रैक चलता रहता है, हमारा ट्रैक हाइट में है और लॉन्ग जंप, हाई जंप का भी हमारा ही ऐसे हमने कोर्ट बना रखे हैं। तो अभी देर नहीं है, अब देर है तो सिर्फ आप लोगों के आने की। फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ ने कमर टाइट कर ली है। उनका एक ही मुद्दा है कि कैसे भी करके किसी भी हालत में ज़्यादा मात्रा में बच्चों को पास कराया जाए। अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सकता है भारी से भारी मात्रा में आकर के फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ के इस बैच को ज्वाइन करो। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, आज मैं आदेश कुमार MD, साथ ही फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ पूर्ण रूप से जितना ज़्यादा हो सकता है आपको समय दिया जाएगा और आप लोगों को फिजिकल में पास कराया जाएगा। यहाँ पे कोई दिखावा नहीं चलता, जो बोल रहे हैं वही होगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको दिखाया कुछ और जाए और आपसे कराया कुछ हो जाए, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से फिजिकल कराता हूँ। हमारा खुद का मैच है, खुद का हमारा हॉस्टल है, तो भारी मात्रा में बेफिक्र होकर के यहाँ पर अपना बैग पैक करके आओ। आपका मान सम्मान, आपकी अच्छी ट्रेनिंग, आपका अच्छा मोटिवेशन और आपकी अच्छी रेस्पेक्ट अगर कहीं मिल सकती है तो वो आज फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ के अंदर ही मिल सकती है, एक अच्छे गुरु के साथ में। जय हिंद, जय भारत।